कौन था जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। जिंदगी जब रुख मोड़ ले और अपने जब साथ छोड़ दे तो इंसान इतना तन्हा हो जाता है कि अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है जो उसे एहसास भी नहीं होता है कि वह सही कर रहा है या गलत। अंजलि बिखर गई थी अपनों के द्वारा दिए गए धोखे से। अगर एक तरफ अपनों की जालसाजी थी तो दूसरी तरफ कोई था जो बिना जताए उसका ख्याल रखता था। इस बात से अंजलि बिल्कुल अनजान थी। वह अपनी ख्वाहिशों को दरकिनार करके उसने अपने परिवार को ही सब कुछ माना था। टूटी तो वह अनेकों बार थी, पर हर बार वो अपने आप को संभाल लेती थी। परिस्थिति कैसी भी हो, पर वो कभी भी अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ती थी। अंजलि ने शादी नहीं की थी। वह अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। अच्छी नौकरी, दो दो घर थे उसके। सबकी फरमाइशें पूरी भी करती, फिर भी किसी के दिल में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। कहीं घूमने जाना हो तो भाई का परिवार अकेले ही निकल जाता था। जन्मदिन या शादी की सालगिरह में भी सिर्फ तोहफे से मतलब था, लेकिन उसकी उपस्थिति किसी को भी सुहाती नहीं थी। एक दिन उसकी भाभी ने कहा, अंजलि दीदी, आप तो अकेली हो, ना परिवार ना बच्चे। कल को आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते फिरेंगे। आपका हमारे सिवा है ही कौन। आपका जो कुछ भी है हमारा ही तो है। आप भी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओ और शांति से ज़िंदगी गुजारो। अंजलि अवाक रह गई थी। वह सबकी नीयत से वाकिफ़ थी, पर ऐसा विचार लोगों के मन में था, वह सोचकर बहुत आहत हुई थी। जाती भी कहाँ, इन सभी के सिवा उसका कोई नहीं था। आज वह यह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि किस अपनों के लिए वह यहाँ रुकी है, जिनके दिल में उसके लिए कोई स्थान ही नहीं है। इन्हें तो सिर्फ उसकी दौलत से मतलब है। अब उसका मोह भंग हो चुका था। उसने फैसला लिया कि वह अपनी सारी दौलत किसी ट्रस्ट को दान कर देगी जो सचमुच में ज़रूरतमंद है, और कहीं चली जाएगी। अंजलि ने दूसरे दिन कोर्ट में जाकर अपना सब कुछ ट्रस्ट के नाम कर दिया, यहाँ तक कि वह घर भी जिसमें वह अपने परिवार के साथ रहती थी। रात को जब सब सो गए तो उसने अपनी अटैची तैयार की और ज़रूरी कागजात और कपड़े रखकर बिना बताए निकल गई। घोर अंधेरा था। अंजलि को शायद अब डर भी लगना बंद हो गया था। उसने अपना तबादला दूसरे शहर में करवा लिया था। टैक्सी की तलाश में जब वह सड़क की तरफ जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। पहले तो लगा कि सड़क है, कोई ना कोई राहगीर तो रहेगा ही, पर ऐसा नहीं था। वह साया लगातार उसका पीछा कर रहा था। अंजलि अपने कदम जोर जोर से आगे बढ़ा रही थी कि तभी अचानक से पीछे से आवाज़ आई, रुक जाइए, घबराइए नहीं, मैं रमन हूँ। आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हैं। रमन किराएदार था अंजलि के घर में। उसने बहुत करीब से उसके अकेलेपन और दर्द को देखा था, पर कभी भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि उसे लगता था कि उनके पारिवारिक मामलों में
मैं कौन होता हूँ हस्तक्षेप करने वाला। रमन अंजलि से 8 साल छोटा था। अंजलि की सादगी और परिवार के प्रति समर्पण देखकर हमेशा उसके लिए सम्मान और भी बढ़ता जा रहा था। अरे रमन, तुम हो, कहाँ जा रहे हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बिना रुके अगनत सवालों की बरसात कर दी अंजलि ने। नहीं नहीं अंजलि जी, इतनी रात को आपको अकेले जाते देखा तो मैं कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि शायद आपको कुछ ज़रूरत ना हो और इतने सुनसान रास्ते में कोई अनहोनी ना हो जाए, बस इसी वजह से पीछे पीछे आ गया। आप इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालना। इतने बरसों से आपके घर में किराएदार हैं तो कहीं ना कहीं एक रिश्ता सा बन गया है आप लोगों से। बस अंजलि हैरान थी कि कितने बरसों से जिसे पाल रही थी और जिसे अपना सब कुछ माना था, उन्होंने कभी भी अपना नहीं समझा और जिससे कोई भी जज्बाती रिश्ता नहीं था, उसके दिल में इतनी इंसानियत है कि वह मुझे लेकर फिक्रमंद है। इतने में सड़क के किनारे से उसे टैक्सी मिल गई थी और उसने रमन को धन्यवाद दिया और उसके बाद उससे वादा लिया कि वह परिवार में उसके बारे में कोई भी जिक्र नहीं करेगा और चल दी वहाँ से अपनी आने वाली उस दुनिया में जहाँ रिश्तों का आडंबर नहीं था और जहाँ वह अपनी खुशियों के लिए किसी की मोहताज नहीं होगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।